सोचिए, आपके सामने एक ऐसी किताब रखी हो जिसमें औरतों के दिमाग के सारे राज लिखे हों। वो बातें जो शायद उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोची, वो फीलिंग्स जिन्हें वो शब्दों में बयां नहीं कर पाती, और वो सीक्रेट्स जो हर इंसान जानना चाहता है लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्यों औरतें कभी कभी ऐसी बातें बोलती हैं जिनका मतलब कुछ और होता है? क्यों उनके चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है? क्यों कई बार वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं लेकिन दिखाती हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आज की इस वीडियो में हम महिलाओं के साथ ऐसे रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक सीक्रेट्स जानेंगे जो उनकी सोच, उनके फैसले और उनकी फीलिंग्स को गहराई से समझने में आपकी मदद करेंगे। और सबसे जरूरी बात, आखिर क्यों इन सीक्रेट्स को समझने वाला इंसान औरतों के दिल और दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो का हर सेकंड आपके माइंडसेट को बदलने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, महिलाएं शब्दों से ज्यादा इशारों से बात करती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि औरतें वही कहती हैं जो उनके दिल में होता है, तो आप गलत हैं। महिलाएं हमेशा अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करती, बल्कि इशारों में छुपा देती हैं। जब कोई लड़की कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो कई बार इसका मतलब होता है मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन मैं खुद से ये नहीं कह सकती। जब कोई लड़की कहती है मैं ठीक हूं, तो कई बार इसका मतलब होता है मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मुझे समझ पाओ तो अच्छा लगेगा। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं अपनी फीलिंग्स को वर्बल एक्सप्रेशन से ज्यादा नॉन वर्बल सिग्नल से दिखाती हैं। मतलब उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आंखों की मूवमेंट और टोन ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आप औरतों को समझना चाहते हैं तो उनके बोले हुए शब्दों से ज्यादा उनके बिहेवियर को पढ़ना सीखें। अब सवाल यह है कि महिलाएं अपने असली इमोशंस को छुपाती क्यों हैं? इसका जवाब अगले सीक्रेट में मिलेगा। सीक्रेट नंबर 2, महिलाएं कभी अपनी सबसे गहरी फीलिंग्स किसी पर जल्दी जाहिर नहीं करती। अगर कोई लड़की आपको कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब हमेशा यही नहीं होता कि वो सच में आपको पसंद नहीं करती। कई बार लड़कियां अपने इमोशंस को छुपाने में एक्सपर्ट होती हैं, खासकर तब जब वो किसी को टेस्ट कर रही होती हैं। हाँ, सही सुना आपने। महिलाएं अक्सर लड़कों को टेस्ट करती हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो इंसान वाकई में उनके लिए सीरियस है या बस टाइम पास कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा करती क्यों है? क्योंकि हर लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसे समझे, ना कि बस उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो। साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि महिलाएं अपने इमोशंस को तभी शेयर करती हैं जब उन्हें लगे कि सामने वाला इंसान उन पर भरोसा करने लायक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करे, तो उसे स्पेस दीजिए, उसे जज मत कीजिए, और सबसे जरूरी, उसे ये महसूस कराइए कि आप सिर्फ उसके लुक्स से नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी से भी प्यार करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि महिलाएं किसी भी लड़के को टेस्ट कैसे करती हैं? इसका जवाब आपको अगले सीक्रेट में मिलेगा। सीक्रेट नंबर 3, महिलाएं किसी भी इंसान को टेस्ट करने के लिए प्ले हार्ड टू गेट स्ट्रेटजी अपनाती हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लड़कियां शुरुआत में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगती हैं लेकिन फिर अचानक दूरी बना लेती हैं, तो यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनकी एक मनोवैज्ञानिक रणनीति हो सकती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब महिलाएं किसी पुरुष को पसंद करती हैं, तो वो उसे टेस्ट करने के लिए PHTG यानी प्ले हार्ड टू गेट स्ट्रेटजी अपनाती हैं। मतलब वो जानबूझकर दूर जाने लगती हैं, धीरे धीरे रिप्लाई करना शुरू कर देती हैं, या फिर अचानक आपको इग्नोर करने लगती हैं। लेकिन क्यों? असल में यह एक टेस्ट होता है। महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या आप सच में उनके लिए सीरियस हैं या फिर सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। वो देखना चाहती हैं कि क्या आप आसानी से हार मान लेते हैं या फिर सच्चे इरादों से उनके साथ बने रहेंगे। कई बार यह स्ट्रेटजी महिलाओं के अवचेतन मन में चलती रहती है और उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि वो ऐसा कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस टेस्ट में पास कैसे हुआ जाए। पहला, पैनिक मत करो। अगर कोई लड़की आपको टेस्ट कर रही है तो खुद को डिस्पोजेबल मत समझो। धैर्य रखो और जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो। दूसरा, अति उत्साहित मत बनो। अगर वो थोड़ा स्पेस चाहती है तो जबरदस्ती उसे अपना अटेंशन देने की कोशिश मत करो। 3, एकदम मिस्ट्री में रहो। औरतें उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ना कि जरूरत से ज्यादा प्रिडिक्टेबल। याद रखो, प्ले हार्ड टू गेट स्ट्रेटजी का सही जवाब है प्ले स्मार्ट और अनअफेक्टेड। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई लड़की बार बार यह टेक्निक यूज कर रही है, तो क्या वो सच में इंटरेस्टेड है या सिर्फ टाइम पास कर रही है?
इसका जवाब अगले सीक्रेट में मिलेगा। सीक्रेट नंबर 4, महिलाएं अपने फीलिंग्स को शब्दों से ज्यादा एक्शन में छुपाती हैं। अगर आपको लगता है कि महिलाएं जो कहती हैं वही हमेशा सच होता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। महिलाओं की साइकोलॉजी कहती है कि वो अक्सर अपनी सच्ची फीलिंग्स को शब्दों में नहीं बल्कि अपने बर्ताव में छुपा कर रखती हैं। कभी सोचा है कि क्यों एक लड़की बार बार कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती है? क्यों कोई लड़की कहती है कि वो आपको पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी आपके आसपास घूमती रहती है या आपको नोटिस करती रहती है? क्यों कई महिलाएं मैं ठीक हूं कहती हैं, जबकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहती है? क्योंकि महिलाएं अक्सर अपने शब्दों के बजाय अपनी हरकतों से अपनी असली भावनाएं दिखाती हैं। क्या कहती है साइकोलॉजी? महिलाएं सुरक्षा और आत्मसम्मान को बहुत अहमियत देती हैं। वो चाहती हैं कि उनके इमोशंस का गलत फायदा ना उठाया जाए, इसलिए कई बार वो अपनी असली फीलिंग्स को छुपाती हैं। वो हमेशा एक अनकहा टेस्ट ले रही होती हैं। अगर कोई पुरुष उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके एक्शंस पर ध्यान देता है तो वो उसे ज्यादा सीरियसली लेती हैं। महिलाएं इमोशनली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए वो सीधे सीधे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से बचती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? शब्दों के बजाय उसके एक्शंस को पढ़ो। अगर कोई लड़की कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपकी हर चीज पर ध्यान देती है, तो वो झूठ बोल रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझो, उसकी आंखें, उसकी आवाज का टोन, उसकी फिजिकल हाव भाव, ये सब उसकी असली फीलिंग्स बयां कर सकते हैं। धैर्य रखो और ओवर रिएक्ट मत करो। कई बार महिलाएं बस देखना चाहती हैं कि आप कितने मैच्योर हो। अब सवाल यह है कि अगर कोई लड़की बार बार अपनी फीलिंग्स को छुपा रही है तो कैसे पता करें कि वो सच में आपको पसंद करती है या नहीं? इसका जवाब मिलेगा अगले सीक्रेट में। सीक्रेट नंबर 5, महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जिन्हें सबकी अटेंशन मिलती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लड़के ज्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है और जो सोशल सर्कल में ज्यादा एक्टिव होते हैं, वही लड़कियां उन्हें ज्यादा पसंद करती हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि महिलाओं की गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें अन्य लोग वैल्यू देते हैं। अगर कोई पुरुष सिर्फ किसी एक लड़की के पीछे भागता रहता है और उसकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है तो वह कम आकर्षक लगता है। लेकिन जब वही पुरुष दूसरों से घिरा होता है, लोग उसकी राय को महत्व देते हैं और वह खुद को लिमिटेड नहीं रखता, तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। इसका असली कारण क्या है? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जिनकी सोशल वैल्यू हाई होती है। अगर आपको और भी लोग पसंद कर रहे हैं तो महिलाओं के दिमाग में यह सिग्नल जाता है कि आप हाई वैल्यू पुरुष हैं। यही कारण है कि लड़कियां उन लड़कों के पीछे ज्यादा भागती हैं जिन्हें बाकी लड़कियां पसंद करती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अपनी सोशल वैल्यू बढ़ाओ। सिर्फ एक लड़की के पीछे मत भागो, बल्कि अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क बनाओ। खुद को जरूरतमंद मत दिखाओ। अगर आप बार बार किसी एक लड़की का अटेंशन पाने की कोशिश करोगे तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी। खुद को एक हाई वैल्यू मैन की तरह प्रेजेंट करो। जब लोग आपकी बातों को सुनेंगे, जब आपके आसपास लोग रहना चाहेंगे, तब महिलाएं भी आपको ज्यादा नोटिस करने लगेंगी। अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ सोशल वैल्यू बढ़ाने से ही महिलाएं अट्रैक्ट होंगी या फिर कोई और गहरी मनोवैज्ञानिक ट्रिक भी है? इसका जवाब अगले सीक्रेट में। सीक्रेट नंबर 6, महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ पुरुष कितने भी अच्छे, हैंडसम और केयरिंग क्यों ना हों, फिर भी लड़कियां उन्हें इग्नोर कर देती हैं? वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो ज्यादा स्मार्ट या अमीर न होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इमोशनल कंट्रोल। महिलाएं उन पुरुषों को ज्यादा पसंद करती हैं जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर कोई पुरुष बार बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, जरूरत से ज्यादा प्यार जताता है या फिर छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करता है, तो उसकी वैल्यू महिलाओं की नजर में गिर जाती है। वहीं जो पुरुष अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं, उन्हें महिलाएं ज्यादा रहस्यमयी, स्ट्रांग और अट्रैक्टिव मानती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद होते हैं जिनके ऊपर किसी भी सिचुएशन का असर जल्दी नहीं पड़ता। अगर कोई पुरुष अपने गुस्से, दुख, खुशी और प्यार को कंट्रोल कर सकता है, तो महिलाएं उसे ज्यादा स्ट्रांग मानती हैं। जो पुरुष ज्यादा इमोशनल या जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं,
उन्हें महिलाएं वीक समझने लगती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखो। कभी भी जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस मत करो, बल्कि खुद को थोड़ा रहस्यमय रखो। अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो ओवर रिएक्ट मत करो। चुपचाप अपनी वैल्यू बनाए रखो और अपने काम पर फोकस करो। महिलाओं को स्पेस दो और हमेशा उनके बिहेवियर का एनालिसिस करो। जो पुरुष हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करते हैं वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं। अब सवाल यह है कि इमोशनल कंट्रोल के साथ साथ कौन सा और पावरफुल सीक्रेट है जो महिलाओं को किसी भी पुरुष की ओर खींच लाता है। इसका जवाब मिलेगा अगले सीक्रेट में। सीक्रेट नंबर 7, महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उन्हें चैलेंज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लड़कों को लड़कियां आसानी से पा लेती हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, जबकि जो पुरुष थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है, वही महिलाओं को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है चैलेंजिंग नेचर। अगर कोई पुरुष बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है और हर चीज में लड़की को आसानी से जीतने देता है, तो वह उसकी नजरों में कम इंटरेस्टिंग लगने लगता है। वहीं जो पुरुष थोड़ा चैलेंजिंग होते हैं, जिन्हें जीतने के लिए महिलाओं को मेहनत करनी पड़ती है, उनकी तरफ महिलाएं ज्यादा आकर्षित होती हैं। ये महिलाओं की साइकोलॉजी है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी अहमियत कम हो जाती है, लेकिन जो चीजें मुश्किल से मिलती हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाओं का दिमाग उस चीज के पीछे ज्यादा भागता है जिसे पाना आसान नहीं होता। अगर आप खुद को एक गिवन बना दोगे, यानी हमेशा लड़की की हाँ में हाँ मिलाओगे, उसकी हर बात मानोगे, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहोगे, खुद के स्टैंडर्ड्स बनाकर रखोगे और हर चीज को आसानी से नहीं दोगे, तो लड़की को लगेगा कि आप एक हाई वैल्यू इंसान हो। अब आपको क्या करना चाहिए? खुद को हमेशा एक चैलेंजिंग मैन बनाकर रखो। हर चीज को इतनी आसानी से मत दो कि लड़की को लगे कि आप उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल हो। अपनी लाइफ को इतना बिजी और वैल्यूएबल बनाओ कि लड़की को आपको अट्रैक्ट करने के लिए एफर्ट डालना पड़े। थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करो। हमेशा अपने प्लान्स, इमोशंस और रिएक्शंस को प्रेडिक्टेबल मत बनाओ, बल्कि कभी कभी सरप्राइज दो। रुको, अगर तुमने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। अगर ये बातें तुम्हें नई लगी और तुम्हें लगा कि हाँ, ये सच में काम कर सकती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ इस वीडियो का कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या तुमने पहले कभी इसे नोटिस किया था। अगर तुम वाकई अपने माइंडसेट और पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसी हर वीडियो तुम सबसे पहले देख सको। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, खासकर उनके साथ जो रिलेशनशिप में बार बार गलतियां कर रहे हैं और खुद को कमजोर बना रहे हैं। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशनशिप में कुछ लोग बार बार क्यों धोखा खा जाते हैं और इससे बचने के साइकोलॉजिकल तरीके क्या हैं। तो बने रहो और अगले वीडियो में मिलते हैं।